महाप्रयाण दिवस है। पूरा देश और खासकर वो समाज जो लंबे समय तक आज़ादी से लेकर आज तक इस देश में संघर्ष कर रहा है अपने अधिकारों के लिए, उनके लिए एक उत्सव का माहौल है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान के निर्माण में अनुसूचित जाति जनजाति जो आज़ादी से लंबे समय तक सालों साल हजारों साल तक छुआछूत का दंश झेल रही थी, जो समाज उस समाज को सशक्त और मजबूत बनाने में और उस समाज को एकजुट करने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब ने न सिर्फ दलितों को संगठित करने के लिए जान दिया, बल्कि इस देश में जितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे उनको कैसे जागरूक रह करके आगे पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित करने का काम किया। जब तक हमारा समाज आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। ये उन्होंने मूल मंत्र दिया कि हर व्यक्ति को, हमारे समाज को पढ़ना होगा। हर एक अपने बच्चों को, अगर अपना समाज को आगे ले जाना है तो पेट काट करके भी अपने बच्चों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय 15 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में हम एक कार्यक्रम में हम फोन करके लिए था, एक 15 वर्ष पूर्व इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए। उसके पहले इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भाग नहीं था। इसके पहले कल्याण विभाग हुआ करता था, इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रदेश के जो सरकार थी वो पिछड़ा अति पिछड़ा जितने कल्याण के काम होते उसको किया जाता था। 2007 में माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया और उस समय इस विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए। और आज 15 साल के उनके राजपाट के बाद प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का विभाग जो है उसका बजट है 1700 करोड़ रुपया। इन 15 वर्षों में जो व्यक्ति बड़ा होता है और जो दूरदर्शी होता है वो योजना का निर्माण करता है, बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। और हम भाग्यशाली हैं कि जो व्यक्ति आज प्रदेश का मुख्यमंत्री है उनको चिंता है कि हम कैसे इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आगे ले जाने का काम करें। और इसके लिए न सिर्फ बजट का उन्होंने प्रावधान किया बल्कि 400 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। और इस प्रदेश में आज की आज़ादी के बाद पूरे देश में बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे ने निकाला है उसके लिए 50,000 और 1 लाख रुपए के प्रावधान करने का काम माननीय नेता ने किया है। तो चाहते हैं कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी इस प्रदेश में कलेक्टर बने, इस प्रदेश में डीएसपी बने और उसके लिए भी योजनाओं का निर्माण किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी इन 3 वर्षों में 2,500 लोग इसका लाभ उठा करके यूपीएससी को कंप्लीट करने का काम किया। इसीलिए जब योजना का निर्माण होता है और उसका फायदा जब गरीबों को मिलता है तब जाकर के उसका असर दिखता है समाज। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने का काम कर रहा है। हम सब उत्साहित होकर जो समाज के लोग हैं अपने समाज को जागरूक करने के लिए और किन परिस्थितियों में बाबा साहब ने संघर्ष करके समाज को संगठित करने का काम किया उसकी चर्चा करते हैं। जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको ये पता लगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया है अपने समाज को संगठित रखने के लिए और अपने समाज को जागरूक रखने के लिए। जो नौजवान लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि कैसे हम अपने समाज को आगे लेकर के जाएं। हमारे इस यादपुर में हम लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी भी यहाँ पर आया करते थे जब राजनीति में थे और यहाँ की चर्चा किया करते थे। तो हमारे पास वर्मा जी आए थे, सत्येंद्र जी आए थे 2-3 दिन पहले और उन्होंने यहाँ की चर्चा की और बोले कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का समारोह करने की योजना बना रहे हैं और आप आइए। तो निश्चित रूप से हम आएंगे, लेकिन हम समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे और समाज में जो हमारे नौजवान लोग हैं उनको हम पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, उनको कैसे हम शिक्षा दीक्षा दे सकें, उस पर हमारा जब तक फोकस नहीं होगा हम तब तक आगे बढ़ने में संभल नहीं पाएंगे। हमारे समाज के लोग
12% लोग स्कूल के बाहर थे जब नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ये 12% बच्चे किसके थे? ये 12% बच्चे दलितों के, अल्पसंख्यकों के और अति पिछड़ों के थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में 16 सैनिकों का निर्माण किया और सब बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया। अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। अभी भी समाज में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। लोग एडमिशन तो करा लेते हैं, लेकिन बच्चों को भेजते नहीं है पढ़ने के लिए। जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि हम लंबे समय तक, हजारों हजार साल तक सामाजिक कुरीतियों का दंश को झेलने का काम किए हैं। इसीलिए जो समाज के और सरकार की जो योजना है, उसका भी लाभ हमको तभी मिल पाएगा जब हम पढ़ लिख लगेंगे, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सब लोग संकल्प लें कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ उठाने के लिए हम अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करेंगे, अपने बच्चों को, जो हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन सबको हम पढ़ाने का, किसी भी तरह से पढ़ाने का काम करेंगे। जब हम पढ़ाएंगे तो आने वाले 10 साल 20 साल जब भी समय लगे, हमारा समाज आगे आएगा, मुख्य धारा से जुड़ेगा और उसके बाद हम एक नए समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। आज हमको उन लोगों ने एक मांग पत्र दिया है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। इस मांग पत्र की स्थिति परिस्थिति क्या है? हमारे पहले जो बोलने वाले थे हमारे, उन्होंने भी इसकी चर्चा की है। तो ये नहीं पता है कि बुजुर्गों ने कितना शिलान्यास हुआ, किन परिस्थितियों में, लेकिन हम बोलेंगे कि 1-2 दिन के बाद, कल और परसों तो हम बाहर हैं पटना से, आकर के लोग मिले और ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया है, उसमें भवन बना है, क्यों नहीं मिला आप लोगों को, उसमें क्या परेशानी है, क्या परिस्थिति है, उसकी जानकारी प्राप्त करें। कैसे आप लोगों की स्थिति और अच्छी हो सके, जीवन शैली और सशक्त हो, मजबूत हो, इसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है आपके साथ जुड़ करके, उसको करने का हम प्रयास करेंगे और हम सब मिल करके एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे समाज को जोड़ने का काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाओं को, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो योजनाओं का निर्माण किया है, उसके लिए उसका फायदा हमारे जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं वो कैसे ले सके। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जाति के लिए लगभग 17-18 योजनाओं का निर्माण है। तो हम अपने साथियों को, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए, मिले, बैठे, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर उन सबसे बात करेंगे कैसे आपकी जीवन शैली को और उसमें सुधार किया जाए, उसमें क्या हम और इसमें ऐड कर सकते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे और आपके साथ जुड़ करके समाज को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। यदि कोई महिला बोलना चाह रही है, बोलिए। आप माला लेकर आए माननीय मंत्री जी को, आप लोग पहनाइए, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, बहुत कम समय है मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी आपके ही बीच के मंत्री हैं। बहुत इंतजार करके माननीय